प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक, जिंदा, जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज़ादी पार्ट नंबर 6 छठवें भाग में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस माइटी नेम। आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले मैंने 5 पार्ट्स आज़ादी एपिसोड्स के जो हैं वो मैंने शेयर किए हैं, जिसमें हमने प्रेयर की है कि बीमारों के लिए, उन लोगों के लिए जो नशे में हैं, उन लोगों के लिए जो डिप्रेशन में हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसी चैनल के अगर आप वीडियोस में जाएंगे तो आपको वो वहाँ पर मिल जाएंगे। मैं आज बात करना चाहता हूँ एक उन लोगों के लिए जो चाहकर भी अपने लाइफ में पॉजिटिव नहीं सोच पाते, जिनका दिमाग सदैव चलता रहता है। वे कभी बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आप जानते हैं इन दिनों में हमारे समाज में, हमारी हर जगह पे हम एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो है मेंटल हेल्थ। बहुत सारे लोगों की मानसिक हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और जिसके वजह से वो लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग और हर थोड़ी थोड़ी बात में घबराना, डरना। मैं जानता हूँ आप में से भी यहाँ कोई हो सकता है जो इन बातों से सफ़र कर रहा है। और आज मैं आपके साथ पहले मैं कुछ वचन शेयर करूँगा और उसके बाद मैं प्रेयर करूँगा कि आपको इन चीज़ों से डिलीवरेंस मिले, आज़ादी मिले। और ये मेरा विश्वास है कि जब मैं आपके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करूंगा, जब मैं अपने खुदा को पुकारूंगा, वह महान परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। इंसान में ताकत नहीं है किसी को आज़ाद करने की, एक परमेश्वर ही है जो हमें आज़ाद कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड है जिसको नीति वचन 4:23 से मैंने लिया है और ये वचन में ऐसा लिखा है, इस समय आपकी स्क्रीन पर है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल सूत्र वही है। जहां जहां बाइबल में आप पढ़ते हैं मन, आप ब्रैकेट में वहां लिख सकते हैं थॉट्स, विचार। अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड, इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें कह रहा है कि हम सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे। एग्जैक्टली यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो वहाँ लिखा है कि तुम्हारे ख्याल तुम्हें आकार देंगे, योर थॉट्स विल शेप यू। सोचना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम एक नेगेटिव माइंडेड पर्सन है, अगर हम एक नकारात्मक व्यक्ति हैं, तो हमारी ज़िंदगी कई बार हेल बन जाती है, नरक बन जाती है। हम एक ही कोनों में बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। और आज मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे आपकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। क्यों हम नेगेटिव हो जाते हैं, उसका रीज़न क्या है? नेगेटिव होने का रीज़न है कि हम कई बार अपने लाइफ में जब एक अच्छे टाइम से नहीं, एक बुरे समय से गुजरते हैं, तो हम कुछ चीज़ों को ले लेते हैं अपने दिमाग में और उसी में हम चलते रहते हैं। सिंपल, मैं आपको और सिंपली बता रहा हूँ। सोचिए, अगर आप कुछ बातों में असफल हुए हैं, कुछ बातों में आप असफल साबित हुए हैं, जैसे कि अगर आपने बहुत पढ़ाई की लेकिन आपके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है। हो सकता है आपका एक रिलेशनशिप था जो बहुत ब्यूटीफुल स्टार्ट हुआ था लेकिन आज वो ख़त्म होने पर है। या हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में तरह तरह की बहुत सारी इश्यूज़ चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, आपका स्टडी जो है वो ठीक नहीं चल रहा था, बहुत सारी बातें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर कोई व्यक्ति हर समय ऊपर नहीं रहता। कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ सिखाने के लिए, नम्र करने के लिए कुछ चीज़ें अलाउ करता है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूँ, हो सकता है आपके साथ कुछ हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ आगे भी यही होगा। कई लोग सब कुछ समझते हैं कि हाँ पास्टर, हाँ ब्रदर, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरे मन को मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। मेरा माइंड बार बार नेगेटिव होता है। देखिए,
नेगेटिव होने के पीछे दो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक है कि हमने इतना नकारात्मक विचारों को एंटरटेन किया है कि अब हम नेगेटिव हो चुके हैं। हमने अपनी सिचुएशंस को पर इतना ध्यान दिया है, अपने हालातों पर, कि हम नेगेटिव हो गए हैं। और एक दूसरा जो एक इंसान नेगेटिव होता है वो है एक डेमोनिक फोर्स है, एक शैतान है। बाइबल कहती है अशुद्ध आत्माएं हैं जो हमें कंटिन्यू जो है वो हमें नेगेटिव करती है। चाहे आज हमारी स्थिति कैसी भी है, चाहे आज हमारे हालात कैसे भी हैं, मैं सबसे पहले आपको आज मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे हम इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए दुआ करने के लिए जाऊँगा। सबसे पहले जो पॉइंट मैंने पहले लिखी है वो ये है, सी द गुडनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की भलाइयों को देखिए। ये मत देखिए आपके पास क्या नहीं है, ये देखिए आपके पास क्या है। आप जानते हैं, कभी कभी जब मुझे कहाँ जाने को मिलता है, जैसे कि मैं रिसेंटली एक कैंसर हॉस्पिटल में मैं गया था किसी के लिए प्रेयर करने के लिए। और जब मैंने वहाँ पर, इट वॉज अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो एक सरकारी अस्पताल था। और जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने लोगों को वहाँ पर देखा, वो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, किसके आईब्रोज गायब हैं, किसी के बाल गायब हैं, किसी को कीमोथेरेपी से गुजरना पड़ रहा है। और मैंने देखा कि कैसे लोग अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उनको डॉक्टर्स ने आंसर दिया है कि बस आप नहीं बच सकते। और जब मैं वहाँ से गुजरा, मैं वहाँ से बाहर आया, मैं सोच रहा था, प्रभु मैं कितना सुरक्षित हूँ आज। मैं बहुत तरस खा रहा था उन लोगों पे, मुझे बहुत तरस आ रहा था। लेकिन एक तरफ से मैं खुदा को ये भी कह रहा था, खुदा मैं कितना बचा हुआ हूँ। आप जरा सोचें, हमारे पास कैंसर नहीं है, हम एक घर में एक छत में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फुटपाथ पे जिंदगी बिताते हैं। आप अगर बॉम्बे में आएंगे तो आपको हर दिन ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास घर नहीं है। और मैं जानता हूँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर भी लोग हैं ना, किसी दुकान के बंद होने का इंतज़ार करते हैं कि जब ये बंद हो जाएगा हम चद्दर वहाँ पर लगा के सोएंगे। क्या हमारी ज़िंदगी ऐसी है? क्या हमारे पास खाने के लिए नहीं है? हम क्यों उन चीज़ों को देख रहे हैं जो हमारे पास नहीं है? हम उन चीज़ों को क्यों नहीं देख पाते जो हमारे पास है? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, प्लीज़ अपना ध्यान उन चीज़ों से हटाइए जो चीज़ें आपके पास नहीं है, और उन चीज़ों पर ध्यान करिए जो आपके पास है। परमेश्वर ने आपको एक अच्छी ज़िंदगी दी है, घर दिया है, सेहत दी है, अच्छे माँ बाप दिए हैं, अच्छा पास्टर दिया है, अच्छी चर्च दी है। उन चीज़ों को फोकस करें। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भला है। इज़राइल के लोग जब भी प्रभु के लिए गीत गाते थे तो वो इस तरह ही गाते थे कि प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो ये नहीं गा रहे थे कि परमेश्वर कभी कभी भला है, वो कह रहे थे परमेश्वर भला है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका परमेश्वर जो है वो एक भला परमेश्वर है। और बाइबल कहती है जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए भी वो सारी बातों को मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करता है। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो मत देखिए जो आपके पास नहीं है, अब वो देखिए जो आपके पास है। परमेश्वर ने आपको बहुत बरकत दी है, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीष दी है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंड होने के लिए उन चीज़ों को देखना शुरू करें जो खुदा ने आपके लिए किए हैं। उन गवाहियों को पढ़ें, उन गवाहियों को देखें जो परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में की है। बड़े बड़े महान काम किए हैं आपके परमेश्वर ने आपके जीवन में। सेकंड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक पॉजिटिव माइंडसेट के लिए परमेश्वर के वचन को मनन करें, अपने आप को बिजी करें, हर दिन अपने मन को खुदा में लगाएं। जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो कुछ सीख रहे हैं, वो एक नोटबुक पे लिखें, नोट्स बनाएं, अपने आप को बिजी करें। एक नेगेटिव माइंड एक ऐसे टायर की तरह है कि चाहे आपकी कार कितनी भी आलीशान हो, लेकिन अगर आपका टायर ही पंक्चर है या आपका टायर ही खराब है, आप अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते। नेगेटिव माइंड एक ऐसी चीज है जिसके साथ रहकर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको उसे हराना है। आप सोचिए यूसुफ के बारे में, जो जेल में गया, जिस पे दोष लगाए गए, जिसके भाइयों ने उसे मारा, उसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ।
पर वो फिर भी हर समय अपने आप को प्रोटेक्ट करता रहा, संभालता रहा, परमेश्वर की तरफ देखता रहा, परमेश्वर की तरफ अपनी आशा लगाए रखा। हमें भी यही करना है। बाइबल कहती है तेरी आशा नहीं टूटेगी। मैं आप में से हर एक को जो मुझे देख रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री से हैं, चाहे किसी भी आप सिटी से हैं, प्लीज इन 2 चीजों को फॉलो करिए। एक, याद करिए आपका खुदा आपको कहां से निकाल लाया, याद करिए कि आपका परमेश्वर आपको कैसे संभालता है हर दिन। और सेकंड थिंग, परमेश्वर के वचन को मनन करिए, मेडिटेट करिए, उसे लीजिए, उस पर ध्यान करिए। व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर कोरी कल्पना का खंडन करिए। मेरी बाइबल कहती है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब तक ख्याल नहीं होते तब तक मन नहीं बदलता। ये 2 जो चीजें हैं ये मैंने आपके लिए रखी हैं, ये आप कर सकते हो। लेकिन एक थर्ड थिंग है, ये हो सकता है कि लगातार कोई दुष्ट आत्मा हमारे माइंड के साथ गेम्स खेल रहा है, और मैं उसके लिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा अभी कि वो सारी ताकतें आपके जिंदगी को छोड़ें, आपके बदन को छोड़ें, आपके मन को छोड़ें। लेकिन प्लीज मेरे भाइयों बहनों, ये जो 2 बातें मैंने आपको बताई, परमेश्वर के उपकारों को याद करना और परमेश्वर के वचन को सिमरण करना, ये दोनों काम आपको हर दिन करने चाहिए। इसी से आप पॉजिटिव होंगे, इसी से आपको सारी नेगेटिविटी से डिलीवरेंस और छुटकारा मिलेगा। हमें आजाद करने के लिए चुना गया है। बाइबल कहती है यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु आपको आजाद करने आया है, बांधने के लिए नहीं। शैतान हमेशा हमें बांधता है, लेकिन खुदा हमेशा हमें फ्री करता है, आजाद करता है। और वो चाहता है कि हम एक स्वतंत्र जिंदगी जिए, एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने परमेश्वर पर निर्भर हों। यदि आज आपको ऐसा लग रहा है कि यस ब्रदर, मैं बहुत नेगेटिव पर्सन हूं, मेरे साथ कुछ भी गलत होता है मैं वो भुला नहीं पाता हूं, भुला नहीं पाती हूं, मैं चीजों को होल्ड करके रखता हूं, या मैं बहुत ज्यादा नकारात्मक पर्सन हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं आज इन 2 चीजों को फॉलो करिए। और अब आइए, मैं आपके लिए प्रेयर करने के लिए जा रहा हूं। मैं चाहता हूं आप में से हर कोई, चाहे आप कार चला रहे हैं, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, प्लीज सिर्फ 2 मिनट के लिए एक ऐसी जगह पे चले जाइए, या आप अकेले हो जाइए। और मैं चाहता हूं प्लीज आप जहां कहीं भी हैं, अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम में तेरे पास आता हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं उन अधिकारों के लिए जो आपने मुझे दिए हैं। प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं उन चाबियों के लिए जो आपने हमें दी हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे पास है, और बाइबल कहती है तूने वो अधिकार हमें भी दिए हैं। तूने पतरस से कहा मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की चाबियां दूंगा, जिस पर और मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिस पे अधलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे। प्रभु, मैं आपके नाम का अधिकार लेता हूं। मैं आपके नाम को प्रभु जी अपने हाथ में लेता हूं एक हथियार की तरह, और यीशु के नाम से मन को जकड़ने वाली आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, बुरी आत्माएं, जो भी आत्माएं जो हमारे माइंड के साथ गेम्स खेलती हैं, कंट्रोल करती हैं, हमें नेगेटिव बनाती हैं, यीशु के नाम से मैं उन सारी बदरुओं को, उन सारी गंदी आत्माओं को खुदा के लोगों में से बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। आई कमांड एवरी अनक्लीन एंड डर्टी स्पिरिट लीव द पीपल ऑफ गॉड इन द नेम ऑफ यशुआ। मन को जकड़ने वाली बुरी आत्माएं, मैं बिलीव करता हूं कि आपके अंदर से इस समय हर तरह की अंधकार की ताकतें जा रही हैं। मन को जकड़ने वाली आत्मा, मैं यीशु के नाम से खुदा के लोगों में से तुझे बाहर जाने की आज्ञा देता हूं। मैं दुआ करता हूं प्रभु, इस समय तेरे हर बेटे, तेरी हर बेटी पर जो इस समय मुझे देख रहे हैं, तू उन पर दया कर, तू उन पर अनुग्रह कर, तू उनको छुड़ा ले। आज के बाद इनका माइंड पॉजिटिव रहेगा। आज से ये लोग तेरी तरफ देखेंगे। अपनी बेटियों को बरकत दे, अपने बेटों को बरकत दे प्रभु। मैं तुझसे विनती करता हूं प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तू हमें छुड़ा रहा है। मैं आपको सारी महिमा आदर देते हुए मैं इस प्रार्थना को पिता यीशु के नाम से मांगता हूं।
आप स्वीकार करें हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आपको ज़रूर इस प्रार्थना के द्वारा छुटकारा मिला है। यदि इस समय आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब मैं दुआ कर रहा था आपको डिलीवरेंस मिल रहा था, छुटकारा मिल रहा था, तो आप हमें बता सकते हैं ये चीज़। इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं। पहले हमारा एक ही नंबर होता था 9822170886 पर। इस समय इसके नीचे एक और नंबर है। आप इन दोनों नंबर में से किसी भी नंबर पे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने इस प्रार्थना में या इस वचन के द्वारा क्या पाया। आप चाहें तो आप YouTube के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमें इस नंबर पे WhatsApp पे कमेंट कर सकते हैं। पर मैं विश्वास करता हूं प्रभु ने आपको अंधकार से छुड़ाया है और आज से आपको 2 ये काम करने हैं और आप डे बाय डे हर दिन आप पॉजिटिव होते जाएंगे और खुदा आपको लीड करता जाएगा। उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बरकत पाई है। मैं खुदावन का शुक्र करता हूं। सारी महिमा अपने परमेश्वर को देता हूं। जय मसीह की।